साल की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। इटली एम्बेसी इस्लामाबाद ने इतनी चेंजेस कर दी हैं कि अब स्टूडेंट्स को प्रोसेस इजी नहीं बल्कि बहुत इजी लगेगा और स्टूडेंट के अगले पिछले सारे गिले दूर हो जाएंगे। ये चेंजेस उन्होंने डिफरेंट चीज़ों में की है, अपॉइंटमेंट सिस्टम के अंदर, बैंक स्टेटमेंट के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, स्पॉन्सर के अंदर, FBR की रिटर्न्स के अंदर। ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए इसकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली एम्बेसी इस्लामाबाद अपडेट्स इन वीज़ा चेकलिस्ट इन अपॉइंटमेंट सिस्टम। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो वीडियोज आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इटली स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट का सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है। स्टूडेंट का जो मेन कंसर्न होता है जी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अब वो उन्होंने ऐसे रिजॉल्व कर दिया है कि स्टूडेंट को खुद से ही अपॉइंटमेंट जो है मिल जाएगी। इटली एम्बेसी इस्लामाबाद ने 29 मई को एक एनरोलमेंट डायरेक्शंस इशू की थी अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसमें उन्होंने बताया कि जी जैसे ही यूनिवर्सिटी आपकी प्री एनरोलमेंट समरी आपको भेजेगी, एक ईमेल वो BLS इंडियाना को भी कर देगी और BLS इंडियाना आपको अवेलेबिलिटी स्लॉट्स के मुताबिक आपको ईमेल कर देगा अपॉइंटमेंट्स के लिए। इसमें BLS इंडियाना उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा जिस तरह से किसी स्टूडेंट की समरी आएगी, मतलब वो खुद से जो है कोई अपने तौर पे अपॉइंटमेंट नहीं देगा। अब आपको किसी पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं है, किसी कैप्चा को लगाने की जरूरत नहीं है और कोई भी पेमेंट वहां पर करने की जरूरत नहीं है। आप जब अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, उसी वक्त आपने पेमेंट भी करनी है। ये सारी चेंजेस ने अपॉइंटमेंट के सिस्टम को ना सिर्फ ईजी कर दिया बल्कि बहुत ईजी कर दिया और किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको अपॉइंटमेंट क्रोनोलॉजिकली मिलती जाएगी। अगर फाइनली मैं ये कहूँ कि अब हर कोई इटली जा सकता है तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अब स्टूडेंट जो सारी चीज़ें पूरी करेगा वो अपॉइंटमेंट की वजह से इटली जाने से नहीं रहेगा, वो इटली जा सकेगा, उसको सारे प्रोसेस जो है स्मूथ मिलेंगे। 29 मई के बाद उन्होंने 3 जून 2026 को भी वीज़ा चेकलिस्ट के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। पाकिस्तान और इटली की दोस्ती नए मुकाम पर चली गई है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को तो उन्होंने बिल्कुल वीज़ा फ्री कर दिया है कि उनको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चेकलिस्ट के अंदर भी कुछ ऐसी चेंजेस की हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को इसके अलावा बाकी जो वीज़ा कैटेगरीज हैं जैसा कि विजिट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है और डिफरेंट तरह के वीज़ाज हैं जिसके अंदर फैमिली रीयूनियन है, रिलीजियस वीज़ाज होते हैं, कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड वीज़ाज होते हैं, सारे वीज़ा कैटेगरीज के अंदर जो है इन्होंने चेंजेस किए हैं और उसकी वजह से वीज़ा के प्रोसेस को स्मूथ किया है, आसान कर दिया है, क्लैरिटी ले आए हैं चीज़ों के अंदर कि अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो इतनी चाहिए, इस तरह से बनवानी है, अकोमोडेशन चाहिए तो इस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ों के अंदर वो क्लैरिटी लेकर आए हैं। और इस क्लैरिटी का मकसद ये है कि आप लोगों का वीज़ा किसी ऐसी रीज़न से रिफ्यूज़ ना हो जो आपको पता ही ना हो, ताकि प्रोसेस आपको समझ होना चाहिए, उसके मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें और देन आपको वीज़ा जो है मिल जाए। तो जो लोग, जो स्टूडेंट्स या जो अप्लाई करते थे, अगर वो किसी ऐसी वजह से जो उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा, अब वीज़ा उनको मिलेगा क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी। इटली एम्बेसी इस्लामाबाद ने स्पॉन्सर के लिहाज से एक बहुत बड़ी चेंज कर दी। अब आपका चाचू, मामू, ताया, ताया का बेटा, 4th डिग्री तक का रिलेटिव भी आपका स्पॉन्सर हो सकता है। स्पॉन्सर चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में हो, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। पहले ये होता था कि कुछ लोग कहते थे जी कि हमारा कोई रिश्तेदार बाहर है, वो किस तरह से हमें मदद कर सकता है, तो अब वो आपको स्पॉन्सर करके मदद दे सकता है। वो उसका पाकिस्तान में होना ज़रूरी नहीं है, वो बाहर से बैठ के भी आपको स्पॉन्सर लेटर दे सकता है। उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है इटालियन में और अपोस्टाइल करवाना है और साथ में वीज़ा के लगा देना है, यही बस आपने करना है। तो इस तरह से आपकी ये वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इटली एम्बेसी इस्लामाबाद ने बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड भी नई गाइडलाइन दी। पहले आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती थी, अब उन्होंने इसको ड्यूरेशन बढ़ा दी है और इसको 6 मंथ कर दिया है। अमाउंट जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो 10,179 यूरोज इक्वलेंट पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी शो कर दी। यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि ये बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट अपने अकाउंट की बनवाकर ही शो करेगा, साथ में स्पॉन्सर लेटर लगाएगा और इस तरह से जो है ये चीज़ें पूरी होंगी। आने वाले दिनों में मैं एक कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे होनी चाहिए, किस तरह से आपने बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है, कब पैसे रखवाने हैं, कब नहीं रखवाने, कौन सा बंदा कैसे आपको सपोर्ट करेगा, या आपके अगर डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं, जॉब होल्डर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जिम्मेदार है, किस तरह से मैनेज करेगा, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर स्पॉन्सर प्लस बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना कंप्लीटली डिस्कस होंगी। एक और चेंज जो है इटली एम्बेसी इस्लामाबाद ने रिगार्डिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में की है वो है आपके टैक्स रिटर्न्स। पहले टैक्स रिटर्न्स आपको 2 ईयर के चाहिए होते थे, अब आपको ये 3 ईयर के चाहिए होंगे। तो ये भी एक बड़ी चेंज है, लेकिन ये इतनी कोई बड़ी और
मेजर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। जो बंदा पहले 2 ईयर की बनवा रहा था अब वो उसको 3 ईयर की बनवा लेगा, इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आने वाला नहीं। इटली स्टडी वीज़ा के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट क्या मैंडेटरी है, ये भी आए दिन हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो अब जो चेंज आई है उसके अंदर इसको उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। अब चाहे आप BS के लिए जा रहे हैं, MS के लिए जा रहे हैं, PhD के लिए जा रहे हैं, अब आपको IELTS या इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो कि ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है एक्सेप्टेबल है उसको आपको देना पड़ेगा। वो PTE भी हो सकता है, वो TOEFL भी हो सकता है, वो IELTS भी हो सकता है। एक और ऑप्शन भी है कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हुआ है वो भी आपको अगर कोई सर्टिफिकेट दे देती है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो भी आपका एम्बेसी के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी या प्रीवियस यूनिवर्सिटी जिसमें आपने पढ़ा हुआ है उसका लैंग्वेज सर्टिफिकेट अब फर्दर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये बड़ी चेंज है। इसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स का जो आए दिन की क्वेश्चन था वो भी इसके अंदर उन्होंने मजीद क्लैरिटी कर दी। अब कुछ स्टूडेंट परेशान है कि जी हमारे तो एक्सेप्टेंस आ चुके हैं, अब हम कैसे IELTS करें, अब तो हमारा टाइम ही बहुत थोड़ा है। तो उनके लिए ये रिलीफ की बात है, वो अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करें। यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको ईमेल्स आ रही हैं कि जी आप इसी के साथ जाकर अपीयर हो जाएं, और ये एक स्क्रीनशॉट लगाकर वो एम्बेसी के अंदर अपीयर हो सकते हैं कि उनका ऑलरेडी एडमिशन आ चुका है और विदाउट IELTS ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके ऊपर फाइल्स भी सबमिट हो रही हैं और आगे फर्दर वीज़ा का प्रोसेस भी हो जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में ये बिल्कुल कंपलसरी हो जाए, लेकिन अभी कुछ रिलीफ है जिन स्टूडेंट्स के एक्सेप्टेंस आ चुके हुए हैं। मजीद ये है कि हम भी ऑनलाइन IELTS की क्लासेस ले रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है और उसको लगता है कि उसके पास टाइम शॉर्ट है, वो जल्द अज जल्द इनरोल होकर अपनी हमारे मॉक टेस्ट दे। 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, वो मेरा नहीं ख्याल एक मैट्रिक का स्टूडेंट भी आसानी से ले सकता है। तो अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए 5.5 बैंड लेना कोई मुश्किल नहीं है। आप PTE में ले लें, आप TOEFL में ले लें, आप IELTS में ले लें, आप किसी में भी लेकर जो है अपीयर हो सकते हैं। इटली एम्बेसी इस्लामाबाद ने एक और स्टूडेंट के लिए ईजी कर दिया है। वो ये है कि अकोमोडेशन के लिए पहले आपको किसी वेबसाइट के जैसे booking.com, अगोडा या किसी और साइट से जो है ना आपको अकोमोडेशन बुक करवानी पड़ती थी, देन आप एम्बेसी के अंदर अपीयर होते थे। अब उन्होंने ये कर दिया है कि आप किसी भी अपने रिलेटिव से, दोस्त से या किसी भी और प्राइवेट बंदे से अकोमोडेशन का लेटर लेके साल लगाएंगे और वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत आसानी है कि स्टूडेंट आप किसी से भी ले सकते हैं। अगर उनका वहाँ पर कोई दोस्त है वो भी उनको लेटर बनवा के दे सकता है, कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज़ है, कोई भी जानने वाला है जो उनको लेटर दे सकता है अपनी अकोमोडेशन के रिलेटेड, तो वो लेटर लगाकर भी वो अपनी जो है अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी आसानी है जो कि स्टूडेंट को मिली है। इसके अलावा चंद एक और चेंजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो है पिक्चर फॉर्मेट के अंदर उन्होंने कुछ चेंज किया है कि अब पिक्चर की रिक्वायरमेंट क्या होंगी, कैसे आपने देनी है, वो उसके अंदर चेंजेस हैं। वो आप देख सकते हैं चेकलिस्ट के अंदर कि उसकी अब क्या लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा NOC लेना पड़ेगा सेल्फ स्पॉन्सर जॉब होल्डर को। ऐसा बंदा जो जॉब कर रहा है और अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर रहा है उसको NOC भी अपने एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा। तो ये थी एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है जो चेकलिस्ट के अंदर चेंजेस आई हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट। इसके अलावा और भी जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर भी कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन हमारा फोकस बेसिकली स्टूडेंट के ऊपर है, इसी के ऊपर हमने सारा इसका बता दिया है। अब मजीद इनकी डिटेल आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे, एक एक बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड और बाकी चीज़ों के ऊपर, अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। तो हम उसके अंदर मजीद डिटेल जो है कि अब कैसे हो रहा है, किस तरह होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।